बार से बार बार विनती की है, हे भोले बाबा, आप कैलाश पर्वत पर बैठकर हमेशा जिन श्री राम जी के नाम का जप करते रहते हैं, कृपा करके मुझे भी भगवान श्री राम की वो पावन कथा एक बार सुना दीजिए। तो मेरा निवेदन इतना सा है, जिस कथा को सुनने के लिए माँ पार्वती भोले बाबा से बार बार विनती करती है, आज हम उस पावन कथा को प्रभु के चरणों में आत्मसात कर रहे हैं, जिसके पढ़ने से सुनने से मन को शांति प्राप्त होती है, जिसको पढ़ने सुनने से भगवान की कृपा से विनाश संकटों का होता है, जिनको सुनने के लिए मां पार्वती लालायित है कि शिव शंकर कैलाश के ऊपर माँ उमा को कथा सुनाते हैं, माँ उमा को कथा सुनाते हैं। रामायण के पढ़ने से सबका ज्ञान होता है, रामायण के पढ़ने से सबका ज्ञान होता है। भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाई, बाल्य कांड का वर्णन सुनाया पार्वती मैया को, अयोध्या कांड सुनाया। सुनाते सुनाते अरण्य कांड पर पहुंचे, किष्किंधा कांड में पहुंचे और भोले बाबा ने कहा, मां हे उमा, भगवान श्री राम की भार्या सीता माता का हरण करके रावण लंका नगरी में लेकर गया है। भगवान श्री राम लखनलाल सीता माता की तलाश करते करते किष्किंधा पहुंचे हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई है। वानर भालुओं की सेना जांबवंत जी और भगवान श्री राम के निर्देशन में एकत्रित है। जांबवंत जी ने सभी वानर भालुओं को बुलवाया है। पार्वती, विशाल समुद्र को पार करके लंका नगरी में जाना है, मां सीता का पता लगाना है। वानर भालू एक एक करके जांबवंत जी के पास पहुंचे। जांबवंत जी ने कहा, वानर बताओ कितनी लंबी छलांग लगा सकते हो? 100 योजन का समुद्र है। किसी वानर ने कहा मैं 10 योजन पार जा सकता हूँ, किसी ने 20 योजन कहा, किसी वानर ने कहा मैं 50 योजन पार कर सकता हूँ। जांबवंत जी कहने लगे, शाबाश शाबाश वानर, और आगे बढ़ो। तो किसी ने कहा 60, 70 योजन, 80 योजन, 90 योजन। जांबवंत जी ने कहा थोड़ा सा और जोर लगाओ। अंगद जी आए और अंगद जी ने कहा, जांबवंत जी, मैं इस समुद्र के पार जा सकता हूं लंका नगरी में, लेकिन वापस आने में संदेह है। मैं लंका नगरी में चला जाऊंगा, लेकिन वापस लौट कर आऊं या नहीं आऊं, इस बात का मुझे निश्चित विश्वास नहीं है। तो जांबवंत जी ने कहा कि जब जाकर वापस ही नहीं आओगे तो जाकर क्या करना है? हनुमान कहाँ है? हनुमान जी एकांत में बैठकर भगवान श्री राम के नाम का जप कर रहे हैं। जांबवंत जी ने देखा हनुमान जी को, और हनुमान जी को देखकर जांबवंत जी ने हनुमान जी के सामने जाकर कहा, हे पवन तनय अंजनी लाल, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में। हे हनुमान उठो, जागो,
अपनी शक्ति को पहचानो। किसी ऋषि के श्रापवश हनुमान जी को ये श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद स्मरण करवा रहे हैं। हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तब जामवंत जी ने कहा कि राम काजे लगी तब अवतारा, सुनते ही भया हो पार साकारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे हनुमान, आपका अवतार भगवान श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। जब हनुमान जी ने ऐसा सुना कि मेरा अवतार भगवान के कार्य के लिए हुआ है, लाखों करोड़ों वानर भालुओं में से मुझे भगवान की सेवा का मौका मिला है, तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए, पर्वत के समान अपना रूप बनाया और जय श्री राम का उद्घोष किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी। और उन 8 सिद्धियों में कौन कौन सी सिद्धियां? अणिमा महिमा। हनुमान जी चाहे उन सिद्धियों की प्रताप से अपने आप को इतना छोटा बना ले कि हमें दिखाई भी नहीं दे। और 8 सिद्धि में से एक ऐसी सिद्धि हनुमान जी के पास में है कि वो अपने आकार को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। ये सिद्धियां हनुमान जी के पास में है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी ने विशाल रूप दिखाया जामवंत जी के सामने, पुनः अपने सामान्य रूप में आए और जामवंत जी से कहा, ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजो में, जाकर बादल पर गरजो में, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं। इस खारे जल की धारा को देखिए, जिसे समुद्र को पार करने में वानर भालू फेल हो गए, हनुमान जी को वो छोटी सी नाली दिखाई दे रही है। और क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो छोटी सी धारा दिख रही है हनुमान जी को। तो कहते हैं, इस खारे जल की धारा को लाघू या अभी लील जाऊं, लाघू या अभी लील जाऊं, या जिस गिरी पर लंकापुरी है वो गिरी त्रिकोटी ले आऊं, जिस गिरी पर लंकापुरी है वो गिरी त्रिकोटी सुखा डालूं, लाग जाऊं या पीकर समुद्र को सुखा डालूं। जामवंत जी, आपकी आज्ञा हो तो जिस पर्वत पर लंकापुरी, उस पर्वत को उठा लाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, भगवान श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, जो कहता हूं दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जामवंत जी, मैं लंका नगरी में जाऊंगा, रावण को मारूंगा, लंका को उलट पलट कर डालूंगा, पूरी लंका नगरी को उठाकर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पण कर दूंगा। जामवंत जी ने मन में सोचा
कि ये काम तुम सब कर दोगे तो भगवान की लीला तो यही समाप्त हो जाएगी, फिर भगवान की लीला लंका नगरी तक कैसे पहुंचेगी। आप जैसे वृद्धजनों का काम है हम छोटे बच्चों को समझाना, तो जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया कि तुम्हें लंका नगरी में जाकर 2 काम करने हैं, और वो 2 काम हम सुंदरकांड पाठ में सुनेंगे। कौन से 2 काम करने हैं, हनुमान ध्यान से सुनना। तुम केवल लंका में जाकर, पहला काम, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, और दूसरा, हो सके तो अपना कुछ बल रावण को भी दिखला आना। इन 2 काम के अलावा और कुछ तुम्हें नहीं करना है। हनुमान जी और सभी वानरों ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। देखिए हनुमान जी सबसे पीछे थे, आगे छोटे छोटे वानरों को किया, वानर प्रणाम किया, अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। हनुमान जी चलने लगे तो भगवान श्री राम ने उनको बुलाया, अपने पास में बुलाया और कहा, हनुमान, अपनी अंगुली से एक मुद्रिका निकालकर हनुमान जी को दी है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं मुद्रिका का क्या करूंगा, इस अंगूठी का क्या करना है मुझे। तब भगवान श्री राम ने कहा, ले जाओ, आवश्यकता पड़े तो तुम्हारी सहायता ये अंगूठी करेगी। प्रणाम किया, और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान श्री राम का हाथ स्वतः हनुमान जी के सर पर पहुंच गया। आज हम भी किसी बुजुर्ग के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी जब झुके तो भगवान श्री राम का हाथ हनुमान जी के सर पर आ गया। और हनुमान जी के सर पर जब हाथ आ गया तो हनुमान जी ने सोचा कि कुछ देर और हाथ रखा रहे, क्योंकि ये हाथ ऐसा है कि जीवन भर रखा रहना चाहिए भगवान का हाथ हमारे सर पर। तो हनुमान जी चरणों में झुके रहे, मानो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। क्या? जो प्रार्थना आज हम सब बाबा श्याम के चरणों में करते हैं। क्या? कि प्रभु अब तक हमारे परिवार की नौका आपने संभाल रखी है, हमारे परिवार की नौका को प्रभु आप चलाने वाले हैं, आगे भी आप हमारे परिवार की नौका का ध्यान रखें। और हनुमान जी मन मन में प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अब तक तो आपकी कृपा से मेरा नाम है, अब मैं इस पार से उस पार जा रहा हूं, तो मेरी नैया को आप संभाल लेना प्रभु। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, ऐसा ना हो कि हनुमान का नाम बदनाम हो जाए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। लंका नगरी में जा रहा हूं, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। चले हैं हनुमान जी महाराज और वानर भालू, क्योंकि सुग्रीव जी ने चेतावनी दे रखी है कि जब तक मां सीता का पता लगाकर नहीं आओगे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हनुमान जी तो उड़ने को तैयार है। वानर भालुओं ने कहा, हमारा क्या होगा, हम भी नहीं जाएंगे वापस, हम तो तुम्हारे साथ ही वापस चलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, तुम इस समुद्र के तट पर बैठो, कंदमूल फल खाना, मैं जब तक लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम यहाँ तट पर बैठकर श्री राम के नाम का संकीर्तन करते रहना। आप राम नाम का संकीर्तन करोगे, मुझे शक्ति मिलेगी। हनुमान जी ने सभी वानर भालुओं को प्रणाम किया है। अब देखिए इनका
श्री राम जी के चरणों में स्थान क्यों है? इनको ही परम भक्त क्यों कहा गया? अतुलित बलशाली है, लंका नगरी को उठाकर ला सकते हैं। संजीवनी पर्वत, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाए, तो ये तो सबसे बलशाली है। लेकिन सबसे बलशाली होते हुए भी प्रभु के कार्य के लिए अपने से छोटे बानरों को भी प्रणाम कर रहे हैं। सभी वानर भालुओं को प्रणाम किया है। मुझे आशीर्वाद दो, तुम श्री राम नाम का संकीर्तन करते रहना, मुझे ऊर्जा देते रहना, मैं लंका नगरी में जा रहा हूँ। श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए हनुमान जी छलांग मारते हैं। आइए आप और हम सब मिलकर बाबा श्याम के चरणों में श्री हरि नाम का संकीर्तन करें और सुंदरकांड पाठ में प्रवेश करें। कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ओ सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन तो सकता हूँ, लेकिन वापस आऊं या नहीं आऊं? अब देखिए, जो आदमी जा सकता है तो वापस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ एक मूल रहस्य है। अंगद जी का रावण के पुत्र अक्षय कुमार से 36 का आंकड़ा है, और ये शाप है कि अंगद जब भी रावण के पुत्र अक्षय कुमार के सामने पहुंचेगा तो हार अंगद की होगी, अंगद मारा जाएगा। इसलिए अंगद ने कहा, अंगद को पता था ये बात, इसलिए जामवंत जी से कह रहे मैं जा तो सकता हूं, लेकिन हो सकता है वहां मुलाकात हो जाए, आमना सामना हो जाए और दो दो हाथ हो जाए तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। इसलिए अंगद जी ने कह दिया, प्रभु मैं जा तो सकता हूं, मैं वापस आऊं या नहीं आऊं। और संकट मोचन हनुमान जी महाराज सब संकटों को समाप्त करते हुए लंका नगरी का पूरा रास्ता साफ कर देंगे, ताकि अंगद जी को कोई समस्या नहीं आए लंका नगरी में। आइए पंचम सोपान जामवंत जी के वचन सुना, हनुमान जी प्रसन्न है, और आप हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में मिलकर बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ झूमते हुए मैंने निवेदन किया, शर्माए नहीं। आज हम सब कलाकार हैं, आदि पंक्ति का वाचन मैं करूं, आदि पंक्ति का वाचन आप करें, उसे हरि कीर्तन कहते हैं। जागरण में तो बड़े बड़े कलाकार आते हैं, वो केवल अपनी कला दिखाते हैं, हम देखने वाले दर्शक हैं केवल। आज हम दर्शक नहीं, आज हम सब प्रभु के सामने कलाकार हैं। आज हम सब सुनाए प्रभु को अपने मन के भाव। आदि पंक्ति का वाचन मैं करूं और आदि पंक्ति का वाचन आप कर इस हरि कीर्तन को सफल बनाए। जाम बंद के वचन सुखाए, सुने हनुमान
खाई तब लगी वहीं पर के मुख भाई हरि दुख करके बोल फल खाई जब लगी आवो सीत ही देखी कोई काज कोई हर देखी ये कहीं नाई भवनी कभु माता चले उमर नहीं हरि रघुनाथा के भूधर सुंदर तुम्हें बोध चढ़े उताहो पर बार बार रघुवीर सवारी नर के उपवन तने बल भाई गिरी चरण गिरी हनुमंता चले सुहा पाताल तुरंता मोगी रघुपति करवाना भाग्य चले हनुमाना निधि रघुपति दूत विचारी मंगल भवन में मंगल हारी